जी और हमारे माननीय चौरसिया साहब विद्यालय परिवार के अतीत एवं वर्तमान के समस्त शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारीगण, गुरुजन, गैर शिक्षण कर्मचारीगण और विद्यालय परिवार के अन्य सदस्य तथा प्यारे बच्चों, बहुत प्रसन्नता की बात है, हर्ष का विषय है कि आप लोगों ने ये आयोजन करके अतीत को वर्तमान से मिलाने का प्रयास किया। ये सचमुच बहुत सराहनीय है। मैं जो कार्य नहीं कर सकता हूँ मैं उसकी हमेशा प्रशंसा करता हूँ। मैं अपने गुरुजनों के लिए ये सब कुछ नहीं कर पाया जो आप लोग कर रहे हैं हम लोगों के लिए। इस सब के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, दूर दूर से बच्चे, विशेषकर बालिका जो पुणे से आई है, आज ही आई यहाँ और आज ही शाम को लौट भी जाएगी। दैट इज रियली एप्रिशिएटेड वर्किंग। और ये आप लोगों का जो आपस में अपनत्व का भाव है, ये आपका प्यार, आपका लगाव, आपका सम्मान, आपकी सबकी उच्च कोटि की भावनाएं शिक्षकों के प्रति, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। मैं इसको अपने बहुत बड़ी पूंजी मानता हूँ। इस जनसमूह में बहुत सारी बातें आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो भी उन्होंने बात बताई, हर बात बहुत अमूल्य महत्वपूर्ण है और विद्यालय परिवार को सजाने और संवारने में और छात्र संख्या आदि सब चीज़ों को देखते हुए मुझे बहुत खुशी है, प्रसन्नता है और डॉक्टर साहब बधाई के पात्र हैं। हम पहले सोचते थे हमारी जाने के बाद पता नहीं कौन आएंगे, किस प्रकार के आएंगे और कॉलेज का सर्वांगीण विकास कैसा होगा, क्या होगा आगे आगे, क्योंकि इसकी मिट्टी से या इसके दिए हुए पैसे से ही जीवन यापन पहले भी चला, आज भी चल रहा है। तो इसलिए ये सोच आती थी, लेकिन जब से डॉक्टर सिद्दीकी साहब से परिचय हुआ, आना हुआ, उनका मिलना जुलाना, किसी बात में छोटे मोटे कार्यक्रम करते रहते हैं, किसी न किसी बहाने बुलाते रहते हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि मेरी इस कॉलेज की जितनी भी इमारतें हैं, कण-कण पर मेरा पैरों के निशान होंगे। अगर वो निशान नहीं बोल सकते तो मैं अपनी एडवोकेसी के लिए नहीं आऊँगा, लेकिन उन्हें ऐसा बहाना होगा कि किसी न किसी बहाने से समय समय पर बुलाते रहते हैं। डॉक्टर साहब आभार व्यक्त करता हूँ अपने साथियों से। कई बार आना हो गया आपके विषय पर। मैं हमेशा अपनी पिछली बातों को ही कहता हूँ और मुझे ये लगता कि अब आप लोग बड़े हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे, मैं तो अतीत बन गया हूँ और आप लोग वर्तमान हैं, मुझे ये बात का याद नहीं आता और मैं फिर भी आपको बच्चे ही कहता हूँ और मैं अपनी आपकी भावनाओं को, भाव को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देता हूँ। सर, अपने वक्तव्य को शुरू करने के लिए मैं दीप ज्योति से करूँगा। बाग की बात माली समझो, खिले हुए फूलों की बात की डाली समझो, क्या रीत बनाई है दुनिया ने, दीपक का तो दिल जले मगर लोग दिवाली समझे। इसके साथ साथ आप लोगों की ने भी बताया और मुझे भी पता है, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे हमारे गुरुजन, शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों में से बहुत सारे लोग जिन्हें हमारे मध्य होना चाहिए था, नहीं है, उनके प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है और उनके लिए ये 4 पंक्तियाँ मैं बोलना चाहूँगा, ताकि सबका नाम लिया जाना संभव नहीं है, वो अजीब भी लगेगा। वो आए मेरी जिंदगी में कहानी बनकर, इस दिल में बड़े प्यार की निशानी बनकर, जिन्हें हम जगह देते हैं दिल में, वो आंखों से निकल जाते हैं पानी बनकर। ये मेरे उन समझ साथियों के प्रति है जो हमारे बीच में है, जिनको होना चाहिए था। इसी में 2-4 लाइन और मुखचंद मनोहर देव बिना मैं जतार सोता नहीं, यदि चित चुराते नहीं तुम तो कभी जी भर के इतना होता नहीं। भर के गिरनैन में प्रेम का जल पंकज लिख के पखारा करो, बन प्रेम
कि तुम्हारा इनका आर की पिता मैं इसके साथ साथ हमेशा एज टीचर हमेशा इस बात पर विशेष ध्यान दिया। शायद जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो आज मेरे अच्छे एग्जामिनर हैं, क्योंकि अब पहले मैं कभी एग्जामिनर हुआ करता था, आज मैं उनकी एग्जामिनर की जगह में स्टूडेंट हो गया हूँ और वो हो गए एग्जामिनर। हमने क्या किया क्या नहीं किया उसका आंकलन वो बच्चे ही कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द बेस्ट पर्सन्स हू मे क्लैरिफाई अस। वो जानते हैं हमारी अच्छी सबसे बड़ी टिप्पणी अगर कोई कर सकता है, आलोचना कर सकता है, समालोचना करता है, वो विद्यार्थी ही होता है। तो मेरा अपना मानना ये है, फिर भी उसको बोलना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सबको मालूम तो है, ये सब सैन्य हो गए, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन फिर भी मन से मिला है तो बोलने का उसका फायदा उठा लेता हूँ। मेरा मानना ये है, आप जहाँ जाएं, जैसे रहें, जिस रूप में रहें, लेकिन आप अपने कर्तव्यों का सम्यक प्रकार से पालन जरूर करें, क्योंकि आपके कर्तव्य ही आपकी छाप छोड़ जाते हैं, उसके आगे कुछ नहीं। हम सभी लोगों की आयु 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल मैक्सिमम हो सकती है, उससे आगे नहीं। तो छाप कैसे छोड़ी पक्षियों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सबके लिए, सब होती है। और इस कर्तव्य की बात जब आती है तो मुझे भाई पन्ना का और स्मरण याद आता है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपने बच्चे को अर्पित कर दिया। दीपदान आपने पढ़ा होगा इंटर में, 2 शब्द भाई पन्ना के लिए और उन हेलो उनकी तरह आज भी धरती माँ की गोद कभी वीरों से हीन नहीं होती। आप भी माताएं हैं, भाई पन्ना की तरह, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, मात्रा कम होगी लेकिन होंगे जरूर। तो उनके लिए वो सब, किसी ने कहा था, किसी से ने कहा, लगे चोट दिल पर खामोश रहना, जहाँ चोट खाना वहाँ मुस्कुराना, ऐसे ही मुस्कुराना कि वो बड़े जमाना। भाई पन्ना और उन समस्त देशभक्तों के लिए जिन्होंने कर्तव्य का पालन किया या कर रहे हैं। मैं इसी संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे आराध्य हैं, उनके बारे में उन्होंने कर्तव्य का सही प्रकार से पालन किया, इसीलिए हम उनकी पूजा करें, उनको मानते हैं। मैं 5 नारियों का नाम देना चाहूँगा जो कि हमको ज्ञात है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंच नारिणाम स्मरणेतुम अवश्यम पापनाशकम। कहा गया है कि 5 नारियों का स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया होगा। पहला नंबर आता है अहिल्या का। गौतम ऋषि की पत्नी थी और इंद्र की शैतानी के कारण उनको पत्थर बनना पड़ा। उन्होंने कहा, मतलब गौतम ऋषि ने कहा, तो त्रेता युग तक पत्थर ही बनी रहोगी। तो वो सत्य की बात ही, सत्य की बात आना चाहिए था द्वापर को, फिर त्रेता को। उन्होंने प्रार्थना किया, आपने त्रेता कह दिया, इसको 21.2 युग बीत जाएंगे। गौतम ऋषि भी के तपस्वी थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है मैं युग को बदल देता हूँ, त्रेता के बाद द्वापर में ही, त्रेता में ही राम करेंगे और द्वापर बाद में आएगा। एक रोचक संदर्भ है, पॉइंट है। और दूसरा, अहिल्या, द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी, कभी किसी को कोई शिकायत नहीं। आजकल सब सुख सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन हस्बैंड वाइफ में अक्सर कुट्टी हो जाती है, ऐसे सुनने को मिलता है। तीसरा, तारा, बाली की पत्नी। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, पांडवों की माँ। उनकी केवल 3 बच्चे थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। नकुल और सहदेव माद्री के बच्चे थे। 5 को कुंती के बच्चे कहा जाता है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, जिस मंदोदरी के कारण रावण का पुतला फूका जाता है हर साल, और उसकी पत्नी इतनी आदरणीय है कि उसने कैसे दिन काटे हुए उसके साथ। मैं तो कल्पना करता हूँ, कल्पना करके भी भयभीत हो जाता हूँ, जिससे देवता असुर पूरी सृष्टि परेशान, उसकी पत्नी कितनी महान हुई। तो इसलिए ये क्या है, कर्तव्य पालन।
अगर आप कर्तव्य का सही पालन करते हैं तो किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ जाएगी। इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन में जरूर आता है, परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन उनको टैकल करना, कैसे समायोजन करना है, एडजस्ट कैसे करना है। दर्द को दर्द से न देखो, दर्द को दर्द से न देखो, दर्द को भी दर्द होता है, दर्द भी तो दर्द का, दर्द में असली हमदर्द होता है। दर्द सबके पास होता है, किसी के पास किसी रूप में, किसी के पास किसी रूप में, दर्द हर एक के पास नहीं होगा निश्चित रूप से। इसलिए इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे आप दो चीज़ें हमारे चैनल में भी लिखी थी, लाइफ इज ए गेम, यू लॉस द गेम और यू ओन द गेम, बट हाउ यू प्ले द गेम, नंबर 1। नंबर 2, लाइफ इज मैथमेटिक्स and your joys subtract your sorrow, multiply your friends, divide your enemies। ये आता है कि हम हमेशा उस चीज़ों को देखें कि शिक्षा हम देते हैं, शिक्षा का स्थान है। बहुत अच्छा लगा, फिल्म से काफ़ी डेकोरेटेड, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब बहुत बधाई के पात्र हैं, विज्ञान परिवार के समस्त गुरुजन बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ एक बात और भी है, वो ये कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मेरा अपना मानना है, सबसे पहला शिक्षक होता है माँ और पिता। चाहे आप टीचिंग जॉब में है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों को अगर शिक्षा में मॉरल कैरेक्टर और कर्तव्य संस्कार, अगर संस्कार नहीं देंगे तो वो बड़े होकर के केवल नर और नारी के रूप में होंगे और वह केवल रोबोट की तरह संवेदनहीन होंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आज से 50 साल पहले लोगों का जीवन स्तर कितना डाउन रहा होगा और आज कितना ऊपर हो गया है। पैसा है, घर है, डॉलर है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन प्यार, लगाव, अपनापन, आत्मीयता, अटैचमेंट, करुणा, श्रद्धा, सहानुभूति, प्रेम, उसका अभाव है। वो कहाँ से आएगा? वो बाजार में तो नहीं था। इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना भी जरूरी है, चाहे टीचिंग जॉब में है या नहीं। इससे मतलब माँ और पिता पहले, और उसको पेट्रियार करें अपने बड़ों के साथ तो उसका जब मैं कर्तव्य की बात करता हूँ तो घर के प्रति, परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, पड़ोसी के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है वो ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो मेरा अपना मानना ये है कि आप सभी लोग ज़्यादा समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार है। मेरा ये मानना है आज की डेट में हमारे विद्यार्थी भी जो भी है, क्योंकि अलग फील्ड में वो कार्य कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जब मैं अपनी तुलना उनसे करता हूँ तो मैं अपने को बहुत पीछे पाता हूँ, ये सत्य है। और ये मेरी खुशी भी है कि वो मेरे से आगे हैं और आगे रहें। इसके साथ साथ की बाध्यता भी है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि नो डाइसेल्फ, गीता में कहा गया नो डाइसेल्फ, अपने आप को जानो। हम दुनिया के बारे में बहुत जानते हैं, अपने बारे में बहुत कम। नो डाइसेल्फ वो क्या है? सेल्फ और इंद्रिय संयम, मतलब संयम। मैं बहुत ताजुब करता हूँ कि आजकल अभी कुंभ आ रहा है तो नागा बाबा बिल्कुल राख पहने हुए, और राख के अलावा और कोई वस्तु नहीं, न सर्दी, न बुखार, न बीपी, न ब्लड प्रेशर, कुछ भी हाई लो नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। पिछली बार दैनिक जागरण के पेपर की सूचना अनुसार उत्तराखंड में जब नवंबर के महीने में गिनती हुई कि भाई जो लोग यहाँ हैं साधु लोग कंदराओं में, उनको कहा जाएगा आप आइए बाहर और ठंड में मर जाएंगे और बर्फी जम जाएंगी। 35 साधु थे जिन्होंने कहा, लिख करके दे दिया डीएम को, हम मरेंगे, यहाँ अपने आप रहते हैं, कोई चिंता नहीं। और 10 साथी, 10 महिलाएं भी थी। आई वॉज सरप्राइज टू नो कि कैसे वो तो बर्फ में रहेंगे, और वहाँ केवल चिड़िया ही जा सकते हैं, मनुष्य नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे जाने का मौका मिला 2-3 बार। तो इसका मतलब क्या है? ये चीज़ हमारे पास भी हो सकती है। अध्यात्म में इतना बल है, कहीं भी किसी जाति संप्रदाय कहीं भी नहीं, आप कुछ भी करिए तो वो आपके पास भी हो सकता है।
तो मैं चिंता की बात बोल रहा था। मैं 2 शब्द और कहना चाहूंगा। चिंता जग को खा गई, चिंता जग को खा गई, चिंता जग की पीर, चिंता को जो खा गया उसका नाम फकीर। आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। दूर रहकर के भी हमसे वास्ता रखना, मुलाकात ना से ही मोबाइल के द्वारा बातों का सिलसिला रखना। दूर रहकर के भी हमसे वास्ता रखना, मुलाकात ना से ही बातों द्वारा मोबाइल बातों का सिलसिला रखना। छूलो आप लोग चांद सितारों को, ये तमन्ना है हमारी, मगर इसी प्रकार से आपस में मिलने के लिए भी रास्ता रखें, मेरी आपसे प्रार्थना होगी। लास्ट में क्योंकि आप लोगों का बहुत समय गया और मैंने पहले भी कहा था, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी विद्यालय परिवार है, जो हर सुख दुख में मेरे सामने रहा। चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे विद्यालय परिवार के पुराने गुरुजन या विद्यार्थी हों या वर्तमान के गुरुजन हैं, जो भी हैं, उन्होंने हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहे। ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और इसे मैं हमेशा अपना सौभाग्य मानता हूँ, अपनी भाग्यशाली मानता हूँ। मैं कई बार आप सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने आयोजन किया। इतने दूर से आ रहे हैं और बाहर सामने देख लिया सरिता, पुणे से और सामने जाना भी है, दैट इज स्पेशली रिमार्केबल। और इसके साथ साथ मैं वाणी को विराम देने से पहले 2 शब्द फिर बोलूँगा। सैर करने आए थे हम, सैर गुलशन कर चले, सैर करने आए थे हम, सैर गुलशन कर चले, संभाल माली बाग अपना, हम तो अपने घर चले।